डिलीवरी बॉय। बहुत तेज बिजली चमक रही थी। रात के समय मौसम बहुत ही भयानक हो चुका था। प्रताप टीवी देख रहा था और अचानक से उसके घर की घंटी बजती है। प्रताप उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है एक आदमी पिज्जा अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ होता है। उसने अपना सर नीचे किया हुआ होता है। प्रताप अपने पर्स से पैसे निकालता है। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है, आज अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करोगे? आज भी तो सिर्फ 5 मिनट पहले ही आया है। प्रताप को बात समझ में नहीं आती। क्या बकवास कर रहे हो? वो डिलीवरी बॉय अपना सर ऊपर करके प्रताप की तरफ देखता है तो प्रताप डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस आदमी की एक आंख थी ही नहीं और दूसरी आंख लाल रंग की थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। तभी वो डिलीवरी बॉय प्रताप का सर अपने दोनों हाथ से पकड़ता है और उसके सर को उल्टा घुमा देता है और उसे अंधेरे में धक्का दे देता है। उसके बाद वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। उसी रात पिज्जा डी नाम की एक दुकान का मालिक डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है, संतोष भाई, मेरी कुछ मदद कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा धंधा धीरे धीरे बैठा जा रहा है। टेंशन मत ले, तेरी सारी परेशानियों का हल मेरे पास है। बात यह है कि तुझे आधी सच्चाई पता है, इसीलिए तू इतना परेशान है। पूरी सच्चाई पता चलेगी तो सब समझ जाएगा। संतोष उसे 2 महीने पहले की घटना के बारे में बताता है। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और डिलीवरी बॉय के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो सारी खूबियां सिद्धार्थ में तरुण देखता है। तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। अरे सर, ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा काम मैं ईमानदारी से करता हूँ। आप और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ। सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस से बाहर आता है और कैलाश उसे सारा काम समझा देता है। सिद्धार्थ अपनी स्कूटी पर पिज्जा का ऑर्डर लेकर जाता है और सारे ऑर्डर टाइम पर डिलीवर करके वापस आ जाता है। तरुण देखता है कि जितने भी ऑर्डर सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए हैं सब पर 5 स्टार की रेटिंग आई है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद तरुण अपने स्टाफ के लोगों को पार्टी देता है, जिसमें कैलाश जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और तरुण से उसकी बहसबाजी हो जाती है। सिद्धार्थ कैलाश को पार्टी से बाहर लेकर आता है और उसे समझाता है, क्या हुआ कैलाश भाई, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो? तो चुप कर, तेरी वजह से ये सब मुझे देखना पड़ रहा है। अरे काम करने की एक लिमिट होती है। अब तू अगर मशीन की तरह काम कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। देख लेना बेटा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तरुण के ऑफिस में सिद्धार्थ को बुलाया जाता है। सुनो सिद्धार्थ, आज रात 9 बजे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। 250 पिज्जा का ऑर्डर आया है। क्या तुम ले जा पाओगे? बिल्कुल सर, यही तो मेरा काम है। लेकिन देखो, वो बहुत बड़ी पार्टी है। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि 9 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा दारोमदार तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। मेरा रिकॉर्ड रहा है सर, आज तक मैंने एक भी डिलीवरी लेट नहीं पहुंचाई है। आप टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ बाहर निकलकर अपनी खुशी बाकी डिलीवरी बॉयज के साथ बांटने लगता है। वहीं पर कैलाश भी बैठा हुआ था। एक डिलीवरी बॉय सिद्धार्थ से पूछता है, कौन सी गाड़ी ले जा रहे हो? सर ने कहा है कि वैन ले जाना। सिद्धार्थ को उस दिन और कोई ऑर्डर नहीं देना था। वो बस 9 बजे वाले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। वो 7 बजे निकल भी जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी गाड़ी की पूरी हवा निकल जाती है। वो शीशे में देखता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे कोई गाड़ी के बाहर खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी उसके शीशे पर अचानक से एक हाथ आता है और गायब हो जाता है। सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो पीछे स्टेपनी देखता है, लेकिन हैरानी की बात थी कि डिक्की में कोई भी स्टेपनी नहीं रखी हुई थी। अरे, स्टेपनी तो मैंने अपने हाथों से रखी थी, फिर कहाँ चली गई? वो वहां पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगता है, लेकिन वो रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता था, इसीलिए वहां पर कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं निकल रही थी। तभी एक गाड़ी वहां से निकली और सिद्धार्थ के पास आकर रुक गई। अरे सिद्धार्थ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कीर्तन भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। मुझे ये पिज्जा की डिलीवरी करनी है
और मेरी वैन पंचर हो गई है, थोड़ी मदद कर दोगे? अरे तुम्हारे जैसे भले आदमी की मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा, आ जाओ। कीर्तन सिद्धार्थ को लिफ्ट दे देता है और वो 8:30 बजे पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे जहां ऑर्डर देने जाना था वो 10वीं मंजिल पर था। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो लिफ्ट ठीक हो जाती है और उसकी लाइट्स ऑन हो जाती है। सिद्धार्थ खुश हो जाता है और लिफ्ट में पिज्जा रखकर 10वें फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट 10वें फ्लोर की ओर जाने लगती है, पर तभी लिफ्ट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है। सिद्धार्थ बहुत डर जाता है और लिफ्ट को रोकने के लिए तेज तेज बटन दबाने लगता है, जिससे वो किसी तरह लिफ्ट रुक जाती है और सिद्धार्थ उस लिफ्ट से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ देखता है कि वो अभी 7वें फ्लोर तक ही पहुंचा है। सीढ़ियों पर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो कोई उसे देख रहा हो। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने 5 मिनट के अंदर पूरा ऑर्डर ऊपर तक पहुंचा दिया और जैसे ही वो डोर बेल बजाने वाला होता है, उसे किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है, जैसे उसे फिर से कोई देख रहा हो। तभी वो पीछे घूमता है और देखता है एक काली बिल्ली को, जो उसके ऊपर झपट्टा मारती है, लेकिन वो उसे अपने से दूर कर देता है। वो पूरा पसीने में तर हो गया था। फिर वो खड़ा होता है डोर बेल दबाने के लिए। उसे मैसेज आता है कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। सिद्धार्थ, ये क्या? ये तो बड़ी गलत बात है सिद्धार्थ इतना कहकर डोर बेल बजाता है। प्रताप दरवाजा खोलता है। सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। मैंने उसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि आप लेट हैं। देखिए सर, आप अभी भी घड़ी में टाइम मिला लीजिए, 2 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। देखो भाई, अचानक से मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ गया और जो पार्टी शुरू होनी थी वो अब नहीं हो रही है, इसीलिए मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता। तो ठीक है, आप इस बारे में मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा पूरा काम बिगड़ गया। ले जाओ अपना पिज्जा, मैंने पिज्जा कैंसिल कर दिया है। वो दरवाजा बंद कर देता है। सिद्धार्थ कई बार दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन प्रताप नहीं खोलता। सिद्धार्थ सारा ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है तो उसे संतोष की काफी खरी खोटी सुनने को मिलती है। तुम वहां देर से पहुंचे, सब बर्बाद। सिद्धार्थ उसे पूरी बात बता देता है, लेकिन संतोष उसकी एक नहीं सुनता। संतोष गुस्से में आकर सिद्धार्थ को नौकरी से निकाल देता है। तेज बारिश में सिद्धार्थ गुमसुम सा बैठा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आती है, बुरा लग रहा है सिद्धार्थ? वो कैलाश था। लग ही रहा होगा। अब पता चला कैसा लगता है बॉस की डांट खाकर। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए वैन से स्टेपनी निकाल दी थी और हवा भी मैंने ही निकाली थी। सिद्धार्थ कैलाश की ये बात सुनता है तो गुस्से में आकर कैलाश से लड़ने लगता है। तूने मेरी नौकरी छीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों के बीच सड़क पर तेज बारिश में बहुत भयानक हाथापाई होने लगती है। तभी एक कार वहां से आती है और सिद्धार्थ को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। कैलाश वहां से हंसता हुआ चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कीर्तन वहां से निकलता है और वो सिद्धार्थ को जख्मी हालत में देखता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। आज की तारीख। ये क्या, कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहा है? और ये बता, तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है? इसकी किसी ने फिल्म तो बनाई नहीं होगी जो तुझे एक एक बात इतने सटीक तरीके से पता है। तभी संतोष हंसने लगता है। वो अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह लाल थी, लेकिन तरुण उस पर गौर नहीं करता। तुमने अगर मेरी पूरी बात सुन ली होती तरुण, तो तुम मेरी बात नहीं कहते। पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो। संतोष फिर से बताना शुरू करता है कि मौत के बाद क्या हुआ था। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएगा ना? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की, लेकिन हर चीज हमारे बस में नहीं होती। लेकिन सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। कीर्तन निराश होकर अपनी कार लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी में पीछे सिद्धार्थ बैठा हुआ है। कीर्तन कार रोक देता है और सिद्धार्थ उसे शुक्रिया कहते हुए गायब हो जाता है। कीर्तन को कुछ भी समझ में नहीं आता। कैलाश शराब पीकर सड़क के किनारे बैठा हुआ था और बड़बड़ाते जा रहा था। जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। तरुण ने नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ पता नहीं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और उससे एक आदमी कहता है, तुम सिद्धार्थ के पास क्यों नहीं चले जाते?
कैलाश बिना पीछे मुड़कर कहता है, उसके पीछे कहाँ चला जाऊं, भगवान के पास। तभी वो आदमी कहता है, नहीं, सिद्धार्थ भगवान के पास नहीं गया है, वो यहीं भटक रहा है। जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं ले लेता यहीं भटकेगा। कैलाश पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा हुआ था, जो कि बहुत भयानक दिख रहा था। कैलाश चिल्लाते हुए, नहीं 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 नहीं, तुम तो मर चुके हो, तुम यहाँ कैसे? मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। कैलाश सिद्धार्थ से दूर भागता है और भागते भागते सड़क पर आ जाता है। तभी सिद्धार्थ उसके सामने आ जाता है और उसे हवा में उड़ाकर सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के सामने फेंक देता है। ऐसे वो कैलाश को मौत के घाट उतार देता है और उससे अपनी मौत का बदला ले लेता है। तभी सिद्धार्थ तरुण के ऑफिस में जाता है और देखता है कि तरुण बहुत परेशान बैठा है। तभी एक फोन आता है और वही आदमी रात के समय ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की नौकरी गई थी। जो डिलीवरी बॉय प्रताप का ऑर्डर लेकर जा रहा था, उसी डिलीवरी बॉय के सामने सिद्धार्थ आ जाता है और उसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। तभी सिद्धार्थ कैलाश के शरीर में घुस जाता है और डिलीवरी का ऑर्डर खुद लेकर वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलते ही प्रताप को मौत के घाट उतार देता है और कैलाश के शरीर को भी छोड़ देता है। आज का दिन पूरी तरह पागल हो गया क्या तू? क्या कुछ भी मनगढ़ंत बढ़ाया जा रहा है? मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ तरुण, क्योंकि ये सब मैंने खुद महसूस किया है। इतना कहते ही सिद्धार्थ की आत्मा तरुण के सामने आ जाती है, जो कि डॉक्टर संतोष के शरीर में घुसी हुई थी। तरुण डर जाता है। घबराइए मत सर, मैंने आपको अपनी कहानी इसलिए बताई ताकि आपको सच्चाई के बारे में पता चल सके और अब आप अपने कर्मचारियों को बता सकते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी आत्मा कर रही थी और अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपका काम फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। इतना कहकर सिद्धार्थ की आत्मा गायब हो जाती है। संतोष उठता है और पूछता है, अरे तरुण, तू कब आया? लगता है मेरी नींद लग गई थी। नहीं भाई, नींद तो मेरी लगी थी, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ। इतना कह के तरुण वहां से चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।